नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह बेंगाबाद रोड पर कर्णपुरा के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, 8 लोग हुए घायल। धनबाद ले जाने के क्रम में एक की हुई मौत, मचा कोहराम। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट कार्यालय के बाहर हुआ हंगामा, सुपरवाइजर पर 2 ड्राइवरों के साथ हाथापाई का लगा आरोप, थाने में भी दिया गया आवेदन। गिरिडीह में जल्द होगा भव्य राम कथा का आयोजन, अयोध्या जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पहुंचे गिरिडीह। अशोका होटल में की गई प्रेस वार्ता। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा के सौजन्य से आयोजित होगी राम कथा। और पौष पूर्णिमा पर खरगडीहा में उमड़ा आस्था का सैलाब। लंगटा बाबा के मजार पर चादर पोशी के लिए पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। जमुआ थानेदार ने की पहली चादर पोशी, बाद में दिन भर चलता रहा दर्शन पूजन का दौर। और अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग पर कर्णपुरा नदी के पास ऑटो और मारुति के बीच हुई भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं अन्य 7 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल और नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि घटना में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं घटना से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग पर कर्णपुरा नदी के पास हुए सड़क हादसे में कुल 8 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल और नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। बताया गया कि गुरुवार की दोपहर ऑटो और मारुति में हुई भीषण टक्कर में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं दोनों वाहनों में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार से उक्त स्थल पर कोहराम मच गया। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि और दुकानदारों के सहयोग से घायलों को ऑटो से निकाला गया। सूचना मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इधर बेंगाबाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। बताया गया कि बेंगाबाद से गिरिडीह की ओर नेक्सा मारुति कार आ रही थी, जबकि गिरिडीह से सवारियों को लेकर ऑटो बेंगाबाद की ओर जा रही थी। कर्णपुरा नदी के पास दोनों वाहनों में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि सवारियों से भरी ऑटो हवा में उछल गई और पीछे से आ रही एक ट्रैक्टर के बोनट में टकराने के बाद नीचे गिर गई, जिससे ऑटो का कचूमर निकल गया। जबकि इसमें सवार ऑटो चालक के साथ आधा दर्जन सवारी घायल हो गए। वहीं कार में सवार 2 लोग भी मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। हालांकि कार क्षतिग्रस्त हो गई है। घायलों में बेंगाबाद उप प्रमुख उपेंद्र कुमार की पुत्री आस्था कुमारी के अलावे कर्णपुरा निवासी ऑटो चालक प्यारी दास, बुढ़ई थाना क्षेत्र के पथलजोर निवासी इसाक अंसारी, उनके पत्नी और एक बच्चा के अलावे मारुति में सवार 2 लोग घायल हुए हैं। आस्था के सर में गंभीर चोट आई है। उसे गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। सूचना मिलने पर बेंगाबाद प्रमुख रामप्रसाद यादव, माले नेता राजेंद्र मंडल सहित अन्य लोग अस्पताल पहुंचे और घायलों की जानकारी ली।
ये हादसा मेरा बच्ची स्कूल से क्लास करके 10वां क्लास में पढ़ती थी। क्लास करके ऑटो से घर जा रही थी। सामने से 4 चक्का वाहन JS10 BF 3997 महिला कोई चला रही थी और दारू के नशे में पूरा लत थी, जाके मार दी। हम घर जा रहे थे, इधर से देखिए एक्सीडेंट हुआ। देखिए मेरा बच्ची थी, महिला उतर के पेट्रोल टंकी की ओर गई और पेट्रोल टंकी वाला उसे बचा लिया। ओ यही मोमोज। कितने लोग घायल हैं आपके वहाँ? कितना टेम्पो में कितने लोग थे? दूध नहीं देके हम अपना बच्ची के देखे थे, अपना गाड़ी में लदा के हम इसको लाए। कहाँ पर हुआ ये घटना? करणपुरा पेट्रोल टंकी के सामने। क्या नाम है आपकी बच्ची का? आस्था कुमारी। कहाँ रहने वाले हैं आप? कहाँ का? बेंगाबाद। करणपुरा के पास हुए सड़क हादसे में घायल 8 लोगों में से एक की मौत धनबाद ले जाने के क्रम में हो गई। असल में वहां ऑटो और मारुति कार में भीषण टक्कर हो गई। घटना में कुल 8 लोग घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल और नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। घायलों में से ऑटो चालक प्यारी दास बेहद गंभीर थे, जिसे चिकित्सकों ने धनबाद रेफर कर दिया, लेकिन धनबाद ले जाने के क्रम में ही प्यारी दास ने दम तोड़ दिया। ड्राइवर की मौत के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। फिलहाल घटना से माहौल बेहद गमगीन है। बेंगाबाद की तरफ जा रहा था। करणपुरा मोड़ से आगे करणपुरा पुल के निकट अचानक उधर से एक कार आ रही थी और दोनों में जो ये अपने साइड में था, लेकिन वो आके जोरदार टक्कर दोनों में हुआ, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई जो करणपुरा का था, ऑटो चालक प्यारी दास। क्या नाम था? प्यारी दास। पौष पूर्णिमा के अवसर पर खरगडीहा स्थित लंगटा बाबा की समाधि पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान समाधि स्थल पर जमुआ थाना के थानेदार प्रदीप कुमार दास ने पहली चादर पोशी की, जिसके बाद लोगों द्वारा कतारबद्ध होकर चादर पोशी का सिलसिला शुरू हुआ। खरगडीहा स्थित लंगटा बाबा के समाधि स्थल में पौष पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब उमड़ा। लोगों ने कतारबद्ध होकर चादर पोशी की। समाधि स्थल पर पहली चादर पोशी जमुआ थाना के थानेदार प्रदीप कुमार दास के द्वारा की गई। उसके बाद भक्तों द्वारा चादर पोशी का सिलसिला शुरू हो गया। उक्त अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार मिश्रा, जमुआ बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार, अंचलाधिकारी रामबालक कुमार, अंचल निरीक्षक लोकेश सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर विनय कुमार राम और थाना तथा प्रखंड के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इन पदाधिकारियों ने भी बाबा के समाधि पर चादर पोशी कर क्षेत्र में अमन चैन की मन्नतें मांगी। बता दें कि बाबा के मजार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग चादर पोशी करते हैं। हालांकि इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मेले का आयोजन नहीं किया गया। तो आगे में 3 नल लगा हुआ है, आप वहाँ में हाथ धो सकते हैं।
हाँ निकलवाइए। चलो चले बेटा निकलवाइए निकलवाइए। हार हार का हल्का हल्का पैना हमारे नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से पौष पूर्णिमा के अवसर पर खरगडीहा में सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री श्री 108 लंगटा बाबा धाम में शिविर लगाकर श्रद्धालुओं के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। बरमसिया में संचालित नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से पौष पूर्णिमा पर सेवा शिविर का आयोजन खरगडीहा में किया गया। यहाँ श्री श्री 108 लंगटा बाबा धाम में शिविर लगाकर श्रद्धालुओं के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मौके पर स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के परिवार के सदस्य विकास कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पूरे सेवा शिविर कार्य को संपन्न कराया गया। बता दें कि हर साल पौष पूर्णिमा पर खरगडीहा में लंगटा बाबा के मजार पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इन्हीं की सेवा के लिए शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर कुणाल सिन्हा, नीरज सहाय, आशीष सिन्हा, अमित सिन्हा, नितेश सिन्हा, अनुपम शरण, परिणय सिन्हा, रॉकी नवल, आयुष सिन्हा, सिंटू पांडे, साहिल सहाय और अन्य कई लोग मौजूद रहे। आज गिरिडीह के बरमसिया के रहने वाले समाज सेवी स्वर्गीय नगेंद्र सिन्हा फाउंडेशन के द्वारा आज पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लंगटा बाबा स्थित मजार पे मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया और नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा लगातार ज़रूरतमंद परिवार के बीच उनके परिवार के सदस्य के द्वारा मदद किया जा रहा है। और नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा जो पहल की गई है, जो इस तीर्थ स्थल पर जो श्रद्धालु आए थे उनके बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया और श्रद्धालुओं को के बीच पूरी तत्परता के साथ उनकी मदद भी की गई। और नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन की सभी सदस्य की अहम योगदान इस कार्यक्रम में रही और नरेंद्र सिन्हा के अनुज भाई विकास कुमार सिन्हा ने इस कार्यक्रम बखूबी अच्छी तरीक़ा से पूर्ण किया और यहाँ की लोगों ने नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन की सभी सदस्यों को बहुत ही अच्छी कार्यों का प्रशंसा भी की और नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा जो भी कार्य नगेंद्र खरगडीहा में किया जा रहा था बहुत ही नेक कार्य था। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ की एक बैठक भंडारीडीह के समीप JSLPS कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक के दौरान संघ ने महंगाई भत्ता समेत कुल 5 सूत्री मांगों को लेकर रणनीति तैयार की। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ की एक बैठक भंडारीडीह के समीप JSLPS कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में अपनी 5 सूत्री मांगों की प्राप्ति की रणनीति तैयार की गई। यहाँ बैठक में मुख्य रूप से जयप्रकाश वर्मा, अभिषेक प्रसाद, रितेश कुमार, मनोज रविदास, प्रवीण कुमार, चंद्रशेखर, राजेश प्रसाद सिंह, धीरेन्द्र कुमार, नीरज कुमार गुप्ता, संतोष कुमार यादव समेत अन्य कई कर्मी मौजूद रहे। बताया गया कि स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का गठन वर्ष 2009 में किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को संगठित कर उनके आजीविका को बढ़ाने में सहयोग करना है। इस कल्याणकारी योजना को अपने महती उद्देश्य तक पहुंचाने में लेवल 5 से लेवल 8 तक के कर्मियों की अहम भूमिका होती है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से प्रस्तावित होने के बावजूद भी महंगाई भत्ता इन्हें नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है।
बताया गया कि महंगाई भत्ता समेत कुल 5 सूत्री मांगों को लेकर यह बैठक की गई और मुख्यमंत्री, विधायक समेत कई प्रमुख लोगों को आवेदन देकर इनकी मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राज्य आजीविका कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ जिंदाबाद, आजीविका संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सभी JSLPS के अंतर्गत स्तर 5 से लेकर स्तर 8 तक के में कार्यरत कर्मी हैं और हम लोगों का विभाग के साथ बहुत सारी मांगें बहुत दिनों से लंबित है, जिन मांगों पर अभी तक कोई भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं लिया गया है। तो आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के आह्वान पर कार्य बहिष्कार को लेकर। ये कार्य बहिष्कार हमारा 5 दिनों का है। इन 5 दिनों में अगर हमारे विभाग की ओर से किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो इसको आगे बढ़ाते हुए या इससे भी कठोर पूर्ण हड़ताल जैसे निर्णय को लेने के लिए हमारा संघ मजबूर होगा। और इन मांगों में से प्रमुख मांगे हैं, जैसा कि हम लोगों के HR मैनुअल जो कि झारखंड सरकार के कैबिनेट से प्रस्तावित होती है, उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी के दर को जिस दर से महंगाई भत्ता दी जाती है उसी दर से हम लोगों को भी महंगाई भत्ता मिलना है। लेकिन पिछले 3 सालों से इन महंगाई भत्ता पर कोई भी वृद्धि नहीं की गई या किसी भी प्रकार का महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोगों का मांग यही है कि महंगाई भत्ता 3 साल से जो भी लंबित है वो हम लोग को देते हुए सैलरी को इंक्रीमेंट किया जाए। साथ ही साथ जब हमारे HR मैनुअल का गठन किया गया था, निर्माण किया गया था, उस टाइम जो सैलरी का स्ट्रक्चर रखा गया था जिसमें से अभी सबसे न्यूनतम सैलरी 9,240 रुपया है, वहाँ से इस महंगाई की स्थिति में 9,240 रुपया में कर्मी काम कर रहे हैं। तो हमारा ये मांग है कि हमारे सैलरी को न्यूनतम 18,000 से 20,000 रुपया तक किया जाए। तीसरा मांग हम लोगों का है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो अभी नियमितीकरण के लिए कमेटी गठन की गई है उसमें JSLPS के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए। और साथ ही साथ हमारा एक मांग और ये भी है कि अभी जैसे बहुत सारे कर्मियों को क्या किया था कि अपने घर से इतनी कम सैलरी में बहुत दूर पोस्टिंग दिया जाता है या कहीं कहीं दूसरे ज़िले में भी दिया जाता है, तो उनको अपने ज़िले में करते हुए अपने गृह प्रखंड में या गृह प्रखंड के अगल बगल उनको पोस्टिंग दिया जाए। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग स्तर 5 से लेकर स्तर 8 तक के कर्मी, जिसमें से हमारे BPM, DM, BPO, FTC, CC, अकाउंटेंट, एडमिन इतने लोग आते हैं। इन लोगों ने आज हम लोगों ने एक साथ यहाँ पर एकजुट होकर इस कार्य बहिष्कार कार्यक्रम का आगाज़ किया है और हम विभाग से उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा लंबा ये नहीं करना पड़े। हमारी विभाग हमारी बातों को जल्द से जल्द मानेंगी। गांवा प्रखंड स्थित खरसान पंचायत के गड़गी गांव में आजीविका महिला ग्राम संगठन कार्यालय का उद्घाटन विधिवत रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि JSLPS महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए अहम भूमिका निभा रही है। गांवा प्रखंड स्थित खरसान पंचायत के गड़गी में गुरुवार को आजीविका महिला ग्राम संगठन कार्यालय का उद्घाटन जीप सदस्य इमरान अंसारी व प्रधान कार्यकारी समिति अध्यक्ष मोहम्मद मकसूद आलम ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को माला पहनाकर की गई। मौके पर जीप सदस्य इमरान अंसारी ने कहा, JSLPS महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए अहम भूमिका निभा रही है। इसमें महिलाएं अपने हक के लिए आगे आएं और क्षेत्र को विकास की राह पर ले जाएं। बदले हुए गाँव को बदला आने वालों को वंदनम वंदनम सब जज को अभिवंदनम वंदनम जज को। आज खरसान पंचायत के ग्राम गड़गी में महिला आजीविका समूह का उद्घाटन समारोह था। इसमें हम और यहाँ खरसान पंचायत के मुखिया जी पहुँचे और उद्घाटन किए। इसमें है कि ये पूरे झारखंड में हर गांव से माने जुड़ा हुआ कार्य है। इसमें महिलाओं को संगठित करना है। इसमें है कि एक अगर खरसान पंचायत है, खरसान पंचायत में लगभग 20 तो समूह बनाया गया है। उस समूह को फिर
एक समूह बनाया जाता है। इसी तरह से इसमें देखा गया है कहीं महिलाओं को विकास के प्रति और महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत ही बढ़िया कल्याणकारी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इमरान अंसारी, जिला परिषद। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तमाम कर्मियों ने बस पड़ाव के पीछे स्थित कार्यालय के बाहर हाल ही में पदस्थापित सुपरवाइजर जितेंद्र कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मियों ने सुपरवाइजर पर शराब पीकर कंपनी के 2 ड्राइवरों के साथ हाथापाई और बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर नगर थाने में आवेदन देकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सुपरवाइजर ने कंपनी के 2 ड्राइवरों के साथ हाथापाई की, जिसके बाद कार्यालय के बाहर खूब हंगामा हुआ। दरअसल हाल ही में पदस्थापित सुपरवाइजर जितेंद्र कुमार पर कर्मियों ने आरोप लगाया कि वे सभी के साथ बदसलूकी करते हैं। कर्मियों का आरोप है कि गुरुवार को वे अचानक कार्यालय पहुंचे और 2 ड्राइवरों के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद बस पड़ाव के पीछे स्थित कार्यालय के बाहर तमाम कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया और मैनेजर से इस बात की शिकायत की। कर्मियों का आरोप है कि नए सुपरवाइजर शराब पीकर तमाम कर्मियों के साथ बदसलूकी करते हैं। कर्मियों ने इस बात की शिकायत आवेदन देकर नगर थाने में भी की है। गाली गलौज लेबर के साथ में उठना बैठना कुछ भी मिसबिहेव करता है, रोकने टोकने पर हाथापाई कर चालू हो जाता है। आज क्या हुआ? आज हुआ कि आज से 10 दिन या 15 दिन पूर्व 2 ड्राइवर के साथ में एक नया इंचार्ज कोई आए हुए हैं जिसका नाम है जितेंद्र। वो पी ड्रिंक करके आए हुए थे और 2 ड्राइवर के साथ में हाथापाई किए। उसके लिए हम लोग नोटिस दिए ऑफिस में कि सर ये नया आदमी है, ये ड्रिंक करके आता है और हाथापाई करता है। हाँ, और सब सुपरवाइजर को गाली दे रहा है कि हम नए सुपरवाइजर हैं, हम यहाँ का इंचार्ज है, नया पुराना कोई नहीं है यहाँ पे। अब जो है हम हैं यहाँ। हमने नोटिस दिया कंपनी में कि सर ये आदमी इस तरह का काम कर रहा है, ये कंपनी में नहीं होना चाहिए। वो 10 दिन नहीं है और आज फिर से आ गया और वही कांड फिर आज हो गया है। तो आप लोग अब क्या करने जा रहे हैं? हम लोग जा रहे केस करने के लिए। होते रहेगा तो फिर कैसे आगे काम होगा? ऐसा तो होना नहीं ना चाहिए। लेबर ड्राइवर सबको एक जैसा मान कर चलना चाहिए। बाहरी आदमी आके गाली गलौज करेगा, इससे गलत बात है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप सब लोग के सामने में ऐसा होता है तो आगे पीछे क्या होगा? सभी लोगों के साथ कर रहा है। हम लोग साथ भी ऐसा तो बात निकाले वो राजेश सर क्या हम लोग कलेक्शन करने मशीन जमा कर दीजिए, आप लोग जा सकते हैं अपना हिसाब किताब करके। धमकी दिया जा रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग तो ये जानना चाहते हैं। ऐसा तो होना। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहरबारी स्थित नवाटाड़ गांव में जमीन विवाद को लेकर पंचायत भवन में बुलाई गई पंचायती के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के रईस अंसारी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की ओर से मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहरबारी स्थित नावाटाड़ गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में एक युवक घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि जमीन विवाद में पहले 2 पक्षों में बाताबाती हुई। बाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के रईस अंसारी को मारकर घायल कर दिया। घायल पक्ष का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और इसकी ओर से मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया है। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर पंचायत भवन में पंचायती बुलाई गई थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने किनारे बुलाकर उसके साथ मारपीट की है। हमलावरों की पहचान जुम्मन मियां, मोहम्मद मंटू, सिकंदर अंसारी और छोटे के रूप में की गई है। तो थोड़ा घरेलू झगड़ा था मैंने हम लोग का आपस में, तब बोला कि पंचायती घरेलू होगा फैसला, आइए हम लोग तुम लोग को समझौता कर देंगे। अब हम लोग वहाँ पर गए बाबू, और वहाँ गए और वो लोग क्या तैयारी में थे नहीं थे हम लोग नहीं जाने। जब तक हमने बोला बोल तो हमने बोले खोजलिए बस उतने भी जैसे मैंने बोलो पार लिए बोल जैसे बोलते रहिए तब तक मैंने होने से एक बार की धक्का मुक्का और फटाफटी हटा पसल में चल भी लागू सब। किनके द्वारा? जुम्मन मियाँ और डब्लू और मंटू, 3 ठो बाप बेटा है तीनों। अब भोला कहाँ के निवासी है और कहाँ के रहने वाले हैं? सब नावाटाड़ के हैं, हमारे घर के सामने में। आपका पंचायत कौन सा हो गया? करहरबारी का। वहाँ का मुखिया कौन हो गए? मुखिया मुमताज मुखिया। तो वो उस पंचायत में वो भी शामिल थे? नहीं था बाबू। तो कौन कौन थे पंचायत में? कौन कौन? पंचायत में बहुत लड़का था, सोनू था, राजन था, सदर सेक्रेटरी साहब था। मतलब जितना मन गांव का आदमी 2-4 ठो 10 ठो घर का 1-2 ठो कोई भी बहुत आदमी था। लेकिन बाबू मारिया अचानक बहुत मार के बाबू भीतर मार एकदम घिसिया मार लगल। हमारा के लड़का किस चीज़ से मार हुआ? बाबू ईंटवा फेंकल के ने
पतला कटाहा चीजवा की रख ले बाबू, मार लग के एकदम कतरिया से कीरन करके बीका मार के चोटी लग हमारे पैरा में लग बाबू। मेरा नाम मोहम्मद निसार अंसारी है। मैं नावाटाण का रहने वाला हूँ और कररबाड़ी पंचायत है। हमारा मुखिया मुमताज़ अंसारी है। हम लोग को पंचायत में बुलाया गया था जो मीटिंग के दौरान, लेकिन उसी के दरमियान मतलब जो अगेंस्ट पार्टी था जुम्मन मियाँ और उसका लड़का मंटू और डब्लू, उन लोग मतलब सब प्रियंका टेप पर है दारू पी करके आया था और हम लोग मीटिंग में किए तू में मतलब उन लोग को तो वही जैसे मतलब उन लोग मतलब हम लोग मीटिंग में किए और उन लोग मतलब हाथापाई ढेला पत्थर और मतलब चाकू मतलब पॉकेट में रखा था, चाकू भी रखा था पॉकेट में, लेकिन वहाँ पर गांव में जो जितना था उन लोग मतलब किसी तरह के शांत करवा दिए, लेकिन मेरे भाई को जो था इसको मतलब ज़्यादा जख्मी। मगधपुर के डॉक्टर्स लेन में प्रयाग होटल एंड रेस्टोरेंट का विधिवत उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के द्वारा किया गया। मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया और संचालक अमित सिन्हा व गोलू सिंह को शुभकामनाएं दी। मगधपुर के डॉक्टर्स लेन में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने प्रयाग होटल एंड रेस्टोरेंट का विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर भाजपा नेता राजेश पोद्दार, हबलू गुप्ता, अनूप सिन्हा, संत कुमार लल्लू, दीपक स्वर्णकार, अनिल मिश्रा समेत शहर के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया और संचालक अमित सिन्हा व गोलू सिंह को शुभकामनाएं दी। बताया गया कि इस होटल में देवघर का फेमस अट्ठे चावल गिरिडीह वासियों को मिलेगा। यहाँ उद्घाटन मौके पर राजकुमार सिन्हा, पप्पू सिंह, पीयूष यादव, बंटी यादव, अभिषेक कुमार, रोशन सिन्हा, अंशु सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। आज मगधपुर वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरे मोहल्ले के अंदर में एक प्रयाग रेस्टोरेंट का उद्घाटन हम लोगों ने किया है। इसमें विशेष बात ये है कि बच्चों और महिलाओं के लिए फास्ट फूड और तमाम इस तरह की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है और मांसाहारी लोगों के लिए पहली बार गिरिडीह में देवघर के तर्ज पे अट्ठे मीट का अट्ठे मटन का यहाँ पे स्पेशल डिश रखा गया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है। आज इस नए होटल के उद्घाटन समारोह में हम लोग शामिल थे और ये सही में वास्तव में एक अच्छा अपनी मिसाल पेश करेंगे और यहाँ जो मांसाहारी भोजन करने वाले लोग हैं वो अट्ठे मीट का आनंद लेंगे और ऐसा ही विश्वास है कि अपनी क्वालिटी और अपनी क्षमता के अनुसार सभी ग्राहकों को सभी लोगों को प्रभावित करेंगे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। आज यहाँ पे डॉक्टर लाइन में होटल प्रयाग के नाम से एक रेस्टोरेंट एंड होटल का उद्घाटन कराया गया है, जिनका उद्घाटन निर्भय शाहबादी हमारे पूर्व विधायक और संसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव जी के द्वारा कराया गया है। यहाँ पे इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन सभी तरह के खाना का उपलब्ध कराया जाएगा। प्लस यहाँ पे आज स्पेशल करवाया जा रहा है, देवघर मेरा बड़ा फेमस है अट्ठे मीट चावल, तो यहाँ पे गिरिडीह में फर्स्ट टाइम अट्ठे मीट चावल को लाया गया है। हमारे माध्यम से हम सारे गिरिडीह वासियों से निवेदन करते हैं कि हमारे अट्ठे मीट चावल खाने के लिए होटल प्रयाग डॉक्टर लाइन में आएँ और एक बार ज़रूर यहाँ का स्वाद चखें। गिरिडीह में भव्य रामकथा के आयोजन को लेकर अयोध्या जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती गिरिडीह पहुंचे, जिसके बाद गांधी चौक स्थित अशोका होटल में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया और पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई।
गिरिडीह में भव्य रामकथा का आयोजन किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर अयोध्या जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती गिरिडीह पहुंच चुके हैं। बताया गया कि समाज सेवी विनोद सिन्हा के सौजन्य से गिरिडीह में भव्य रामकथा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर गांधी चौक स्थित अशोका होटल में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। मौके पर जानकारी देते हुए महामंडलेश्वर उमाकांतानंद महाराज ने कहा कि गिरिडीह में पहले से रामकथा के आयोजन की तैयारी की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। अब फिर से इसकी तैयारी की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में राम राज्य स्थापित करना है। महात्मा गांधी ने भी कल्पना की थी कि देश में राम राज्य अवश्य आएगा। कहा कि राम राज्य का अर्थ भगवा राज नहीं बल्कि समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है, जहां एकता, समता हो, संवेदना हो, निष्ठा हो, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहे, यही राम राज्य है। मौके पर भाजपा नेता विनोद सिन्हा, भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता राकेश भास्कर, नवीन सिन्हा समेत कई लोग मौजूद थे। विनोद सिन्हा जी हमारे शिष्य हैं और इनका आग्रह था कि गिरिडीह चले, हम पहली बार इस शहर में आए हैं। तो चर्चा हुई थी कि श्री राम कथा यहाँ किया जाए और कोरोना के कारण वो नहीं हो पाया। तो संभवतः अब तो कोरोना खत्म हो जाएगा, तो आने वाले जो शारदीय नवरात्रि है उसमें ये कथा होगी, अक्टूबर में जो होगा 7 से 15 कि भगवान राम हमारे अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और पूरे विश्व के लिए, न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए जीवंत मूर्त रूप है आदर्शों के। वो परिवार की समस्या हो, भाइयों की समस्या हो, राष्ट्र की, राजनीति की, किसी भी तरह की समस्या है तो भगवान राम के जीवन से हम शिक्षा ले सकते हैं। इसीलिए गांधी जी जैसे समन्वयवादी, जो सर्वधर्म समन्वय के प्रतीक थे महात्मा गांधी, उन्हीं के, इसी के कारण उन्हें महात्मा भी कहा गया। कोई साधु वाले महात्मा तो थे नहीं, लेकिन महात्मा कहा गया। और उनकी परिकल्पना थी कि भारत में राम राज आएगा। हमेशा वो चर्चा करते थे और मरते समय भी हे राम करके ही मरे और उनके समाधि पे भी हे राम ही है। तो राम राज्य की परिकल्पना, कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि ये हिंदू हिंदू हो जाएगा, भगवा भगवा हो जाएगा राम राज्य का मतलब, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। राम राज्य का मतलब है कि समग्र रूप से विकसित राष्ट्र, जहाँ एकता, समता हो, संवेदना हो और चरित्र निष्ठा हो, सब लोग मिलजुल के रहे और राष्ट्र के उत्थान के लिए, अपने पड़ोसी, भाई, मित्र, बंधु सबके उत्थान के लिए अपने सामर्थ्य और प्रतिभा को लगाए। ये है राम राज्य। ये भारत के निर्माण में और पुनर्निर्माण में और गिरिडीह और झारखंड के पुनर्निर्माण में कैसे समाज के बदलाव के लिए, हिंदुओं के जनजागरण के लिए, भारत के विकास के लिए और भारत के साथ साथ झारखंड प्रदेश के विकास के लिए जो सामाजिक बदलाव है, समाज की चिंता है, उसमें इनकी जो पूरे विश्व के, इनका जो भ्रमण हुआ है पूरे विश्व में, गायत्री परिवार का इनका अनुभव और इनका जो अपना अनुभव है पूरे विश्व का, उसको झारखंड के पर्सपेक्टिव में रखेंगे। और गिरिडीह शहर के लिए मैंने इनसे आग्रह किया था, पिछले सब आप सबों को सूचित भी किया था कि राम कथा का आयोजन होगा स्वामी जी का। स्वामी जी राम कथा का आयोजन नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना का संक्रमण था और हमारे पारिवारिक कारण था, पिताजी का निधन हो गया। तो मैंने स्वामी जी से आग्रह किया है कि आगामी आने वाले समय में दुर्गा पूजा में श्री राम कथा का आयोजन करें। उदनाबाद स्थित दुखहरण नाथ मंदिर के समीप स्थित उसरी नदी में स्नान कर पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नदी में शहर और आसपास के क्षेत्रों के कई नालों को मिला दिया गया है, जिससे नदी का पानी नाले में तब्दील हो चुका है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए समस्या का समाधान करने की मांग की है। उदनाबाद स्थित दुखहरण नाथ मंदिर के समीप उसरी नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। नालियों के गंदे पानी से सड़ांध मार रहा है, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। दरअसल दुखिया मंदिर में हर रोज श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। श्रद्धालु यहीं उसरी नदी तट पर स्नान कर मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शहर और आसपास के क्षेत्रों के कई नालों को इस नदी में मिला दिया गया है, जिससे नदी का पानी नाले में तब्दील हो चुका है।
अब एकलौता जल स्रोत होने के कारण श्रद्धालु इसी गंदे पानी में स्नान ध्यान करने को मजबूर हैं। इस बाबत स्थानीय लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया और इस व्यवस्था से निजात दिलाने की मांग की। क्या कि नित्य प्रतिदिन हम लोग बाबा का जल चढ़ाते हैं, लेकिन दुख का यही बात है कि नदी बहुत गंदा हो गया है। इतना गंदा कि मुंह में पानी लेने का भी लायक नहीं और बाबा को अर्पण करना पड़ता है। मेरा जिला प्रशासन से आग्रह है कि जितने भी शहर में नालियां हैं उसे बंद कराएं और सरकार भी घोषणा किया है कि गंगा को स्वच्छ करो, जमुना को स्वच्छ करो, नदी तालाब को स्वच्छ करो। और हमारे यहाँ लोग जानबूझ के उसको गंदा करते हैं। आखिर इंसान से इंसान न डरे, कम से कम इंसान को भगवान से डरना चाहिए कि ऐसा गंदा ना करें। वह जल बाबा पर रोज नित्य प्रतिदिन बाबा दुखरनाथ में चढ़ता है, मुंह में लेने लायक नहीं। देखिए कितने गंदा हो गया है कि पानी में उतरने में दुर्लभ हो गया है। दुखिया महादेव मंदिर में ये विख्यात मंदिर है और इसको दुखिया महादेव का पर्यटक स्थल घोषित भी किया है। और उसी का पश्चिम साइड में एक नदी है, उसरी नदी है, जो कि गिरिडीह का जितने भी अर्घा घाट, चिड़ैया घाट से जितना भी मल मूत्र है सब नदी में बह रहा है। ये देखिए मंदिर का श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं, बाबा को जल भी अर्पण करते हैं। कितना गंदगी है ये पानी। इस गंदगी से आज से करीब 10 साल पहले ये नदी का पानी एकदम स्वच्छ था और 10 साल के बाद देखिए इस पानी को कितना मैंने गंदा हो गया है। एक तरफ देखिए कि सरकार योजना चला रही कि नदी के किनारे कचरा नहीं फेंको, नदी को साफ रखो, और एक तरह से नदी गंदा है। तो हम यही कहेंगे यहाँ के झारखंड सरकार से या यहाँ का जिला प्रशासन से कि नदी को साफ़ सुथरा करने के लिए, इसको गंदगी को रोकने के लिए कोई इसका उपाय, ठोस उपाय इसको मैंने निकाले एकदम, ताकि नदी का पानी स्वच्छ हो, साफ हो, ताकि इस पानी को कोई मुंह में लेने का लायक हो। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह बेंगाबाद रोड पर कर्णपुरा के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, 8 लोग हुए घायल। धनबाद ले जाने के क्रम में एक की हुई मौत, मचा कोहराम। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट कार्यालय के बाहर हुआ हंगामा, सुपरवाइजर पर 2 ड्राइवरों के साथ हाथापाई का लगा आरोप, थाने में भी दिया गया आवेदन। गिरिडीह में जल्द होगा भव्य राम कथा का आयोजन। अयोध्या जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पहुंचे गिरिडीह। अशोका होटल में की गई प्रेस वार्ता। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा के सौजन्य से आयोजित होगी राम कथा। और पौष पूर्णिमा पर खरगडीहा में उमड़ा आस्था का सैलाब। लंगटा बाबा के मजार पर चादर पोशी के लिए पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। जमुआ थानेदार ने की पहली चादर पोशी, बाद में दिन भर चलता रहा दर्शन पूजन का दौर। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।